घातांक एवं करणी से सभी प्रकार के प्रश्न जो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, 10+2 रेलवे, सीटेट, टेट जो भी एग्ज़ाम में आए हैं वो सब क्वेश्चन प्रीवियस पेपर हम लेके चलेंगे। सबका लगाने का दो विधि है, जो कि हम विस्तृत वाला बता रहे हैं, उसी में हम 60 विधि बताएंगे। पहला सवाल जैसे है कि सरल कीजिए, घनमूल का चिन्ह है, रूट ये घनमूल का चिन्ह है, रूट में घनमूल, फिर रूट में 6 मूल पढ़ते हैं, इसको अंदर 5 घाते 9, बड़ा कोष्टक घाते 4 गुणे बड़ा कोष्टक, रूट लगा हुआ है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, घाते 4 है। अब इसका मतलब यह हुआ कि इसको प्रथम विधि है, दूसरी विधि यहाँ पर है। प्रथम विधि पहले हम विस्तृत बताएंगे। पहली बात कि एक करणी के अंदर इसको बोलते हैं करणीगत, इसको करणी घातांक, यहाँ पर करणी गुणांक लिखा जाता है। तो यहाँ बड़ा कोष्टक 5 घाते 9 है, तो 5 घाते 9 लिख दिया मैंने, फिर बड़ा कोष्टक लगा दिया, यहाँ छोटा कोष्टक होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा कोष्टक, अब ये 6 है तो इसके लिखते हैं 1/6 लिखते हैं, फिर बड़ा कोष्टक में यहाँ 3 है तो यहाँ लिखते हैं 1/3, फिर बड़ा कोष्टक बंद कर देते हैं, घाते 4 गुणे बड़ा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक 5 घाते 9, छोटा कोष्टक बंद हो गया, फिर घात 3, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दिया जाएगा। तो घातांक में नियम होता है कि घात में घात का गुणा होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 घाते 9 है तो 5 घाते 9 मैंने सेम उतार दिया, इस 1 का गुणा इस 1 में कराया, 1 एक कम 1 हुआ, इस 6 का गुणा 3 में कराया, 6 3 18 हुआ, फिर बड़ा कोष्टक लगा दिया, घाते 4 है तो घाते 4 लिख दिया गया है। गुणे वही प्रक्रिया यहाँ भी है, 6 3 18, 1/18, इस संख्या 5 घाते 9 लिखा गया तो 5 घाते 9 को सेम टू उतार दिया गया है, घाते 4। अब यहाँ पर करते क्या है, घात में पहले घात का गुणा करते तो 9 एक कम 9, तो 5 घाते 9 एक कम 9 बटे 18 तो 18, बड़ा कोष्टक घाते 4 है तो 4 ले दिया, गुणे अब यहाँ पर वही संख्या जैसे है उतार दिया, 5 घाते 9 बटे 18, बड़ा कोष्टक घाते 4। अब यहाँ पुनः वही नियम है कि घात में घात का गुणा, इस 9 का इस 4 में होगा तो 9 चौके 36, तो 5 घाते 36 बटे यहाँ पर 1 रहता है तो 18 कम 18 गुणे 5 घाते 9 चौके 36 बटे 18। तो क्या होता है घातांक में कि जब बीच में गुणा इंटू का चिन्ह है, जब आधार आपस में बराबर होता है तो घातांक आपस में जोड़ देते हैं। तो 36 और 36 दोनों ऐड हो गया 72, इसका हर सेम इसके वजह से इसको जोड़ा गया है। अगर हर सेम नहीं होता तो एलसीएम लेके सवाल को लगाया जाता। 5 घाते 72 बटे 18, 18 का भाग 72 में देंगे तो 18 चौक 72, तो 5 घाते 4, ऑप्शन इस रूप का दिया जाता है। अब इसी का विस्तृत जब करेंगे तो 5 घाते 4 का मतलब 5 का गुणा कितनी बार, 4 बार, तो 5 गुणे 5, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 625 होगा। दूसरी विधि क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि 6 3 18 कर दे रहे हैं, 6 3 18 करके रूट जैसे लिखा गया वैसे 5 घाते 9 बड़ा कोष्टक घाते 4 गुणे 6 3 18 रूट 5 घाते 9 बड़ा कोष्टक घाते 4। अब क्या करते हैं, ये रूट को जब हटाते हैं तो इसके नीचे 1 रहता है, तो 5 घाते 9 रूट का लिखने का मतलब 1 बटा के अंतर्गत लिखा जाता है, 1 बटे 18। उसी प्रकार इसको भी लिख दिया, यहाँ से 9 दूनी 18 2, फिर 2 दूनी 4, 5 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 बना, तो 5 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 का मतलब 5 घाते 4। इस तरीके से मैंने कैसे किया, जैसे है कि रूट में x घाते 1 है तो पहले x घाते 1 तो लिख दिया गया है, रूट का मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर 2 रहता है, छुपा रहता है, तो इसी घात के नीचे ही लिखा जाता है 2, तो 1 बटे 2। अब यहाँ 3 है तो इस घात के नीचे मैंने 3 लिख दिया, इसी प्रकार को इसको मैंने सॉल्व किया। अगला सवाल है दूसरी सवाल, रूट में रूट कितनी बार, 1 2 3 4 5। ऐसे सवाल को हल करते समय बीच में मल्टीपल का चिन्ह होना चाहिए, केवल गुणनफल रहेगा तभी यह नियम लगेगा। नोट
नोट में बता दिया जा रहा है करड़ी के अंदर जो संख्या लिखा जाएगा उसमें से एक संख्या लिख दिया जाता है। जैसे कि इसमें से ये दो 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 कई बार रिपीट हुए हैं तो उसमें से एक ही संख्या लिखेंगे हम लोग, लिख दिया जाता है और उसके घातांक पर लिखा जाता है। एक फार्मूला मैंने लिख दिया, जैसे संख्या 2 है, इसमें से एक 2 को चूज कर लेंगे, घातांक 2 घाते n माइनस 1 बटे 2 घाते n। n क्या है, करड़ी कितनी बार आया है। अब इस सवाल को मैं इस पन्ने के बगल अब इस सवाल है, देखिएगा 2, पहली बात 1 2 3 4 5 बार है, तो इस संख्याएं कई बार रिपीट हुआ, इसमें से एक ही 2 लिखते हैं तो 2 यहाँ हो गया। फिर फार्मूला हम इस बगल बता दिए गए हैं, कोष्टक लगा के 2 घाते करड़ी कितनी बार, 1 2 3 4 5, 2 घाते 5 माइनस 1 बटे 2 घाते 5। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 घाते 31 बटे 32। इसी प्रकार से ये भी है, देखिए 1 2 3 कई बार रिपीट हुआ है, तो जो संख्या फार्मूला लिखा था संख्या तो संख्या 3 हो गया, फिर घाते 2 घाते n माइनस 1 बटे 2 घाते n फार्मूला है। फिर क्या करते हैं, 3 को लिखते हैं, छोटा कोष्ठ लगाते हैं, 2 है तो 2 लिखते हैं, n का मतलब करड़ी कितनी बार आया है, 1 2 3, तो 3 बार आया तो n की जगह 3 माइनस 1 बटे 2 घाते 3। अब इसको जब सॉल्व हम लोग करेंगे तो आएगा 3 घाते 7 बटे 8। इसी प्रकार से ये भी है सवाल है जो कि लगा लेंगे, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस के लिए दूसरा मेथड है। 2 विधि हम इसमें बताएंगे। पहली बात तो प्रथम विधि बताएंगे जो विस्तृत वाला होता है। लिखा है कि करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। सवाल लगाने से पहले क्या करते हैं, यक्स बराबर हम इसके बराबर इक्वल मान लेते हैं इतना, तो अंडर रूट के बाद प्लस अंडर रूट है, इसी का रिपीटेशन इनफाइनाइट बार है, तो यही टर्म से रिपीट हो रहा था, इतना आगे जितना बढ़ रहा है उसको हम यक्स मान दिए। यक्स बराबर रूट में 2 प्लस यक्स। अब यहाँ क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कराते हैं, इसका वर्ग कराएंगे एक्स स्क्वायर बराबर इसका वर्ग कराएंगे तो 2 प्लस यक्स। अब क्या करते हैं, वर्ग कराने के बाद इसको पंक्षांतर करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या करते हैं, ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस, ये प्लस इधर जाएगा माइनस, तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान आएगा -1 और प्लस 2। तो यहाँ से एक ट्रिक निकल गया, अगर बीच में प्लस है तो इनका जो फैक्टर होगा, जैसे हम यहाँ डायरेक्ट फैक्टर करेंगे तो 1 × 2 होगा। इसमें क्या करते हैं, जो बड़ा पार्ट होता है उसको पॉजिटिव में लेते हैं और जो छोटा पार्ट होता है उसमें नेगेटिव में लेते हैं। दूसरी विधि इसी हम बताएंगे आपको, जिससे 2 का फैक्टर करेंगे, 2 का जब गुणनखंड कराएंगे तो 1 × 2 करेंगे। तो यहाँ पर नोट में मैंने लिख दिया हूँ, गुणनखंड जब करेंगे तो बड़ी संख्या धनात्मक लेते हैं, बड़ी संख्या धनात्मक लेते हैं और छोटी संख्या ऋणात्मक लेते हैं। तो देखिएगा, इसका हम छोटा है तो माइनस में ले लिए, इसका बड़ा है तो पॉजिटिव में लिए। अब इसका आंसर यहाँ ऑप्शन दिया है 2√2 2√2 2 प्लस √2। अब इसमें से चूज कर लीजिए, -1 नहीं है तो ये कट जाएगा, 2 है तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसको लगाने का 2 मेथड है। पहली बात हम विस्तृत बता दे रहे हैं, फिर छोटा विधि बता देंगे। जैसे √5 बटे इतना माइनस रूट इतना बटे इतना प्लस इतना बटा बराबर। इसमें ये मेथड होता है, पहली बात कि परमेयीकरण कराते हैं, परमेयीकरण कराई या तो संयुग्मी, मतलब इसी चीज़ का ऊपर और नीचे गुणा कराते हैं। अगर प्लस है तो माइनस लिखते हैं, माइनस है तो प्लस। जैसे हम बता दे रहे हैं पहले सवाल को पूरी अच्छी तरीके से। √5 है तो √5 लिखा, छोटा कोष्ठ लगा दिया। परमेयीकरण जब कराएंगे तो √3, तो √3 यहाँ प्लस है तो माइनस √2, बट यही संख्या नीचे भी रहेगा, ये तो सेम जैसे संख्या उतार दिया जाएगा, √3 माइनस √2। यही इसी प्रकार से अगला करेंगे, इसी प्रकार से अगला करेंगे। -3√3 नीचे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, इसी प्रकार से यह हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि जब √3 का गुणा होगा, जब रूट के अंदर 3 है, यहाँ भी रूट के अंदर 3 है, तो यहाँ पर फार्मूला लग गया a + b वाला फार्मूला लगेगा। तो इसका गुणा कराएंगे तो 3 होगा और इसका गुणा कराएंगे तो 2 होगा। इसी प्रकार ये हो गया, इसी प्रकार ये हो गया।
तो 3 में से 2 गया 1, तो 1 तो उसका मतलब नहीं हट जाएगा, माइनस 5 में से 2 निकल गया तो बचा 3, और 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 गया 2, तो 2 कट जाएगा, यहाँ पर काट दिया गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें 5 3 15 माइनस 5 दूनी 10, ये माइनस लगा हुआ है तो 5 3 15 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, फिर प्लस करते हैं 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6। अब ये संख्याएँ कट जाएंगी, इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद इसका छोटा मेथड है कि आप यहाँ से हर से देख लेंगे, अंतर देख के 3 में से 2 गया 1, यहाँ 1 रहता है लेकिन छुपा रहता है, 1 1 कट जाएगा। अब यहाँ से 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 3 3 कट जाएगा ऑटोमेटिक, तो बस खाली डायरेक्ट इसी का गुणा इसमें करा देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। हाल है अगले दिन कुछ दूसरा इसका बड़ा पार्ट और दिया जाएगा। इसके बाद अगले पार्ट में हम देंगे समय और कार्य के लिए। इसमें आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसमें जो भी कमियां होगा आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा, सुधार किया जाएगा। इसमें मेथड पहले बेसिक बता रहे हैं, बताने के बाद ट्रिकी मेथड बता दिया जाएगा आप लोगों को एग्जाम में लगाने से, कि जो कि कम समय में जल्दी आंसर आ जाए। जय हिंद, जय भारत।